हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज वाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे वो दिवस हैं जो आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो या एसएससी की परीक्षाएं हो या अपकमिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसमें करंट अफेयर से संबंधित दिवस बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक से याद कराऊं और फैक्ट्स भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है, आप 5 सेकंड तक सोचिए और इसका आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 8 मई, दूसरा ऑप्शन है 10 मई, तीसरा ऑप्शन है 12 मई, चौथा ऑप्शन है 14 मई। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा 10 मई। तो देखिए, आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, आर्गेनिया में आप एक वर्ड ढूंढ सकते हैं, आग। और इस आग को आप कैसे रिलेट करेंगे 10 मई से? देखिए, जहां भी 10 लोग आपस में बैठ जाएंगे, जहां भी 10 लोग आपस में बैठेंगे, 10 लोग आपस में बैठेंगे, तो वहां पर आग लगना संभव है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और 10 लोग जब बैठ जाएंगे आपस में, तो वो एक दूसरे की मतलब आग लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फैक्ट क्या है इसका? आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया तथा दूसरा 10 मई 2022 को मनाया गया। यानी कि ये जो दिवस है, ये दूसरा दिवस है। इससे देखिए गाइस, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहला आर्गेनिया दिवस कब मनाया गया। तो ये 2021 में मनाया गया और दोनों साल के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, समानता दिवस आप लोग बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है कि समानता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 14 अप्रैल। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 14 अप्रैल। अब 14 अप्रैल को आप लिंक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब आप सभी लोग जानते हैं, जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने देश में समानता लाने की पूरी कोशिश की है और उन्हीं की कोशिश के जरिए समानता दिवस को 14 अप्रैल के तौर पर मनाया जाएगा, जो कि तमिलनाडु सरकार मनाएगी। अब यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि समानता दिवस किसने मनाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? महाकवि दिवस। तो पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई। तो गाइज, इसका सही उत्तर होगा 11 सितंबर। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? हम लोग सितंबर से बनाएंगे सीता। सीता। अब देखिए, सीता जब वनवास चली गई थी, तो एक एक महाकवि ने, एक एक कवियों ने, ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम लोग, एक एक महाकवि ने सीता को वापस आने की कोशिश की, है ना? तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, एक एक महाकवि ने सीता को वापस आने की कोशिश की। इसका फैक्ट पढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो आपसे दिवस से ही पूछे। हो सकता है कि वो आपसे फैक्ट से पूछ ले कि महाकवि दिवस किसके पुण्यतिथि पर मनाया गया है, या महाकवि दिवस जो है वो किस सरकार ने मनाया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। होता वो दिवस से रिलेटेड है, बट वो आपसे फैक्ट से पूछ लेता है। तो इसलिए हम लोगों को फैक्ट भी पता होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस। तो इसका पहला ऑप्शन होगा 17 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 मई,
तीसरा ऑप्शन है 17 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 17 जनवरी। देखिए 17 से तो आप ये समझ गए होंगे कि 17 तो इसका सही आंसर होना ही है, बट यहाँ पर जो मंथ है वो हम लोगों को देखना होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है 17 सितंबर। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी। इसकी ट्रिक हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सितंबर से सीता है, ठीक है। अब देखिए सीता को एक साथ कई लोगों ने सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश की थी। आपको जब पता होगा वो वनवास चली गई थी, वनवास से जब वापस आई थी तो बाद में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि सीता को वापस लेके आइए। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोगों ने सीता को सामाजिक न्याय दिलाने की घोषणा की है, या सॉरी सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश की थी। फैक्ट पढ़ लेते हैं इसका। तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस देखिए समर्पण दिवस ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 17 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त। थोड़ा सा गाइस गले में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा खांसी सी हो गई, ठीक है। तो समर्पण दिवस देखते हैं हम लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर देखते, सही उत्तर है इसका 11 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ट्रिक कैसे बनाएंगे इसके हम लोग। समर्पण, आप जब समर्पण की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक सेंटेंस आता होगा, वो ये होगा कि एक एक करके फिर से सबने समर्पण कर दिया, एक एक करके सबने फिर से समर्पण कर दिया। जैसे मान लीजिए हम कोई मैच खेलते हैं और मैच हम लोग दोबारा हार जाएं या फिर बार बार हार रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इन लोगों ने फिर से समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया इन लोगों ने। तो हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि एक एक ने फिर से समर्पण कर दिया, तो एक एक से 11 और फिर से फरवरी। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये समर्पण दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? गाइस ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आप एग्जाम में एग्जाम के लिए जरूर करके जाएं, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए स्टैटिक जो दिवस हैं वो सारे लिमिटेड हैं, फिक्स दिवस हैं सारे, वो तो वो सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर के दिवस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सरकार ने उनको हाल ही में घोषित किया होता है, तो वो आपसे पूछने की ज्यादा संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 17 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर देखते हैं 4 मार्च। देखिए इतना टाइम अगर आपको पता है तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे, कॉमन सी बात है, आप उसका उत्तर एकदम बता देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? 4 मार्च। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। विदेश मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्र भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की गई है। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया। 4 मार्च देखते हैं चाबहार। चाबहार में देखिए आप, चा चा से आपका 4 हो गया, और बहार, बहार में देखिए आप मार्च। देखिए आपको पता है मार्च का जो महीना होता है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल भी आते हैं, हमारी स्पेशली होली भी आती है मार्च के दिन, मार्च के महीने में। हाँ हो सकता है फरवरी में आ जाए, वो ज्यादातर मार्च में ही आती है। तो कहते हैं जब होली आती है तो बाहर आ जाती है पूरी पूरी। तो ऐसे में याद कर सकते हैं कि चा बहार से 4 मार्च। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला है 5 जुलाई, बी 10 सितंबर, सी 5 अक्टूबर, डी 10 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा 5 अक्टूबर। इस बारे में फैक्ट देखते हैं गाइस। 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य डॉल्फिन का संरक्षण करना है, यानी कि डॉल्फिन के संरक्षण को करने के लिए इस दिवस को मनाया गया। तो यानी कि इसका सही उत्तर होगा 5 अक्टूबर।
अब देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को हम कैसे याद करेंगे। देखिए अक्टूबर, अक्टूबर में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, कट, कट है ना, कट। अक्टूबर में देखिए कट आ रहा है, कट। तो डॉल्फिन एक मछली है, सभी को पता है। और डॉल्फिन मछली को क्या कर देते हैं हम लोग, कट कर देते हैं, कट, कट है ना, कट कर देते हैं। और देखिए एक मछली मान लीजिए हमारे सामने ये मछली हो गई है, तो इसके हम लोग कितने पीस करेंगे, पांच, एक दो तीन चार पांच, इसके पांच पीस कर लेते हैं हम लोग, यानी कि पांच पीस करके इसको हम लोग बनाते हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन में हम लोग कैसा रखेंगे, 5 अक्टूबर, यानी कि 5 बार काटना है उसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हो सकता है कि ये मैंने आपको सिर्फ याद कराने के लिए बताया है, ऐसा कोई लिंक नहीं है कि आप इसको लिंक समझें कि ये जो 5 बार काटना है ये सच सही में है, ऐसा नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। अगला प्रश्न है, इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इस्लामोफोबिया में आप देख सकते हैं इस्लाम प्लस फोबिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, 5 जुलाई, 12 सितंबर, 5 सितंबर, 15 मार्च। तो बताइए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है 15 मार्च। देखिए 15 मार्च में, देखिए 15, 15 किसी भी मंथ के बीच में आता है ना। 15 मार्च भाई 15 तारीख महीने के बीच में आती है ना। और मार्च क्या है, मोर्चा। तो इस्लाम फोबिया में आप देखिए, इस्लाम फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। इस्लाम सा, इस्लाम का डर या इस्लाम में डर। तो देखिए डर का मतलब क्या है, कि डर के मतलब में इंसान बीच में रह जाता है, मतलब डर रहा है, वो बीच में बैठा है, क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्या करूं, ऐसे कंफ्यूज रहता है वो। तो यानी कि भाई ऐसा मोर्चा हो गया, ऐसा मोर्चा। ज्यादातर मोर्चे में डर लगता है ना, जब देखा होगा आपने कभी, ऐसी कुछ कंडीशन खराब हो जाती है तो मोर्चा, सरकार मोर्चा कर देती है फिर। तो इस वो डरने लग जाते हैं फिर। तो इसका मतलब वो बीच में रह जाते हैं 15, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है डी, 15 मार्च। इसका फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस दिवस की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस दिवस की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैत्री दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सबको ये पता होना चाहिए कि मैत्री दिवस हमारा कब मनाया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे कंट्री के साथ लिंक करेगा, जो हमारा पड़ोसी देश है। आप समझ समझ भी गए होंगे। मैत्री दिवस, तो इसके चार ऑप्शन है, 8 अप्रैल, 16 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 जुलाई। फैक्ट देखते हैं इसका सबसे पहले। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर, अब उत्तर आपको पता लग गया होगा, को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, यानी कि उसका सही उत्तर है 6 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ट्रिक कैसे करेंगे याद इसकी हम लोग। मैत्री, मैत्री का मतलब क्या है आपका, मित्र, ठीक है, मित्र। और दिसंबर क्या है, दिसंबर आप देख रहे हैं दिशा, दिशा, मतलब मित्र और दिशा, आप देख रहे होंगे ना, मित्र और दिशा। तो भाई 6 मित्र है हमारे, कितने मित्र हैं, 6। देखिए ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, 6 मित्र। अब 6 मित्र हैं, और वो 6 के 6 मित्र ऐसे हैं जो कि उनकी सबकी अलग अलग दिशाएं हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि जो 6 मित्र हैं वो सारे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। 6 मित्र हैं हमारे, वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और वो 6 दिशाओं में जा रहे हैं। ऐसा आप रिलेट कर सकते हो कि दोस्ती की बात है, तो मित्र से आप समझ जाओगे कि भाई मित्र है। और मित्र हमारे कितने हैं, 6, और वो 6 के 6 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महामारी की तैयारी, ये तैयारी है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महामारी जैसे कि कोविड 19 भी अभी निकला है, अभी निकला क्या है, हम कह सकते हैं कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। लेकिन अब जो WHO है, तो वो पहले से ही एक, उसने एक दिवस घोषित कर दिया है कि अब इस दिवस को हम लोग तैयारी के लिए, मतलब रेडी रहेंगे, महामारी जो भी आने वाली होगी उसके लिए हम लोग एक डेट फिक्स कर देता है, जिससे हम लोग उसकी तैयारी शुरू शुरू कर सकें बेसिकली, है ना। तो इसमें चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है 5 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 27 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन 5 सितंबर, चौथा ऑप्शन 10 जुलाई। तो बताइए क्या हो सकता है इसका, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर, 27 दिसंबर। फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर ये इस दिवस को घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा, या किसके द्वारा मनाया गया, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र प्लस WHO की।
ने इसको मनाने की घोषणा की है। 27 दिसंबर से हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, तैयारी, महामारी की तैयारी। अब देखिए 27, तो 27 से क्या होगा? दोस्तों, दोस्तों है ना, दोस्तों, सात, दोस्तों है ना, दोस्तों चारों दिशाओं में फैल जाओ दोस्तों, या आप चारों दिशाओं को देखो, कहीं से कोई बीमारी ना आ जाए, बस तैयार रहो, है ना दोस्तों, चारों तरफ से तैयार रहो, कोई बीमारी आपको घेर ना ले आके, नहीं तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, चारों दिशाओं से आप लोग तैयार रहो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो देखिए यहाँ पर फैक्ट ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। भारत ने पिछले 2 सालों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इस दिन को मनाने की घोषणा की है। तो किस कब मनाया जाएगा ये? तो पहला ऑप्शन है आपका 5 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 27 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 जनवरी, चौथा ऑप्शन 16 जनवरी। देखिए गाइस, इसका सही उत्तर है 16 जनवरी। ठीक है, तो अब देखो उसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप करना है तो कोई व्यक्ति ही स्टार्ट करेगा। तो जनवरी में देखिए, जन, जन का मतलब क्या? कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन। और 16, 16, 16 को हम लोग एज भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि आज की डेट में बच्चे जो हैं वो 18 साल का वेट नहीं करते, 18 साल से पहले ही, यानी कि 16 साल में ही वो लोग तैयारी कर लेते हैं कि करना क्या है मुझे, स्टार्टअप करना है या फिर मुझे अपनी तैयारी करनी है। ये आपको ही पता है, अब आजकल कोई 18 साल तक वेट नहीं करता है, 20 साल तक वेट नहीं करता मुझे करना क्या है, आजकल बच्चे पहले ही सोच लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा। तो पहला ऑप्शन है ए 5 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 23 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 7 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 15 मार्च। तो गाइज देखिए, पराक्रम दिवस ये प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाएगा। 23 जनवरी, सर क्यों 23 जनवरी में ऐसा क्या है जो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? तो देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर मनाने की घोषणा की है। ये घोषणा जो की है वो की है केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो 23 जनवरी, ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ये पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देश नायक दिवस। अब देखिए गाइस, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पराक्रम में और देश नायक में, क्योंकि दोनों ये एक ही व्यक्ति के जन्म पर मनाया जा रहा है। पराक्रम भी प्लस देश नायक, यानी कि ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ही मनाया जाएगा। तो सही उत्तर आपको पता चल गया होगा, सही उत्तर क्या है इसका? 23 जनवरी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि देश नायक दिवस किस सरकार ने मनाने की घोषणा की है, या देश नायक दिवस कब मनाया जाएगा। तो आप पराक्रम याद कर लें और देश नायक ये ना याद करें तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। पराक्रम से तो आप रिलेट कर लेंगे, लेकिन जो देश नायक होगा उससे आप कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पर इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों दिवस सेम डे पर है, अलग अलग नाम है, बट एक केंद्र सरकार ने घोषित किया है, दूसरा पश्चिम बंगाल ने घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 जनवरी, दूसरा है 10 अप्रैल, 15 दिसंबर, 26 दिसंबर। तो बताइए गाइस, क्या उत्तर है इसका? 14 जनवरी, 10 अप्रैल, 15 दिसंबर, 26 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। इसका फैक्ट देख लेते हैं पहले हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल, ये प्रत्येक है, प्रतिकल दिखा गया यहाँ पे, प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रत्येक ईयर या प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है एग्जामिनर, जरूरी नहीं कि आप रट के बैठे रहो कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, नहीं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वो दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ये जरूरी है। अब देखिए वीर बाल दिवस, तो वीर जो हमारे हैं, ठीक है, दिशा देखिए यहाँ से वही होगा हमारा दिशा। देखिए मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आ, आप हमेशा इसको दिशा से याद रखेंगे दिसंबर को।
अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, देश कर दूं, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, सर ने कहा कि दिसंबर में देश भी आता है, दिसंबर में दिशा भी आ रही है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक ही चीज से इसको रिलेट कर रहा हूँ। क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा, तो उसमें भी जब मैं डेज को लूंगा तो मैं इसी ट्रिक से लूंगा, दिशा बना कर लूंगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई सा भी एग्जाम आपका होगा तो आपको पता है कि दिशा दिसंबर में ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 26, 26 है ना, 26 देखो, 2 और 6, 2 6 आ रहा है। ठीक है, 2 6 यानी कि वीर बाल दिवस। जब भाई दो बच्चे, कहते हैं ना, दो बच्चे जब, देखिए यहाँ पे 6 है ना, दो बच्चे जो हैं हमारे, दो मतलब वीर बच्चे जो हैं, जब वो 6 दिशाओं में जाएंगे, दो बच्चे जब हमारे 6 दिशाओं में जाएंगे और वो 6 दिशाओं में जाके अपनी अपनी फौज को देखेंगे, तो कॉमन सी बात है उनके अंदर एक जोश पैदा होगा, वो बच्चे वीर बनेंगे। ठीक है, 6 दिशाओं का मतलब यहाँ पर पूरा पश्चिम नहीं है। ठीक है, 6 आप बॉर्डर भी मान सकते हैं कि भाई 6 बॉर्डर पे आप वो चले गए, तो 6 बॉर्डर पे जाने के बाद वो वीर, उनके अंदर एक वीरपन आ गया, मतलब वो वीर हो गए देख के अपनी सेना को, है ना। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शहीद दिवस। देखिए शहीद दिवस, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई, 15 मई, 12 फरवरी, 14 मार्च, चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा 15 फरवरी। 15, देखिए 15 यहाँ पर भी आ रहा है, एक मैंने आपको बताया था 15 मार्च। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं 15 मार्च के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च, सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ बात हो रही है 15 फरवरी की। अब देखिए शहीद, शहीद का मतलब क्या है, कोई इंसान जब शहीद हो जाता है, इंसान मतलब कोई फौज में है, आर्मी में है, पुलिस में है, कोई शहीद हो गया, तो कहते हैं ना, फिर 15, 15 का मतलब क्या है, वही चीज 15। देखिए 15 बीच में, बीच बेचारा बीच में वो है ना, कहते हैं ना बेचारा वो फिर से बॉर्डर पे गया लड़ाई करने, और बेचारा बीच बीच में रह के बेचारा मारा गया। बेचारा बॉर्डर पे था, लड़ाई कर रहा था और बीच में था, तो गोली चली इधर से और बेचारा वो बीच में रह गया तो मारा गया। तो बेचारा फिर से वो बीच में रहा था, फिर से वो बीच में, इसलिए वो मारा गया। फिर 15 फरवरी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्र सेनानियों की याद में इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। बिहार सरकार द्वारा ये दिवस मनाया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद है कि ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 14 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 30 मई, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 14 जनवरी। दोस्तों बताइए ये दिवस कब मनाया जाता है, और इसका उत्तर जो है वो मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इसके बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे होंगे लगे हुए, और रिसेंटली वर्ड से भी आप पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है 14 अगस्त। भारत और पाकिस्तान में विभाजन की याद में, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसकी याद में ये दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, तो इसका पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 15 फरवरी, चौथा है 15 नवंबर। तो गाइस जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है बताइए मुझे आप लोग। जनजातीय गौरव दिवस, देखिए जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक साल 15 फरवरी को मनाने की घोषणा की है। सॉरी 15 फरवरी नहीं है, 15 नवंबर है इसका। मुझे फरवरी दिखा यहाँ पे तो फरवरी, ये नहीं है, 15 फरवरी नहीं है, 15 नवंबर है इसका आंसर, है ना, 15 नवंबर। अब देखिए 15, फिर से 15 आ गया, 15 का मतलब वही बीच, बीच में। अब देखिए जनजातियां बेचारी, जनजाति को आप देखते होंगे, जनजाति जो है बेचारी, वो बेचारी कुछ भी हो बीच में रहती है बेचारी हमेशा, मतलब मिडिल क्लास, बहुत ही लो क्लास कह सकते हैं, वो बेचारी जंगलों के बीच में पड़ी हुई है कहीं, या रास्ते के बीच में पड़ी हुई है। तो 15 से क्या होगा, जनजाति बीच। अब देखिए नवंबर, लेकिन अब उनका नंबर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति हमारी अब क्या बन गई है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है,
क्योंकि जनजातियों से वो बिलोंग करती हैं। तो अब इसका मतलब उनका नंबर अब आ गया है भाई, अब नहीं रहेंगी बीच में, वो पहले वो बीच में थी लेकिन अब उनका नंबर आ गया है। अब उनका नंबर आ गया, अब सब राष्ट्रपति बन गई हैं। तो उम्मीद है कि वो खुश होंगी कि अब हमारा नंबर भी आएगा, हम भी कहीं आगे जाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, लिखेंगे। चलिए, तो इसमें देखते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस, उम्मीद है कि सभी को ये प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, भाला फेंक दिवस। और उम्मीद है सबने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अब तक कर भी दिया होगा या दिमाग में समझ लिया होगा, अपने सोच लिया होगा कि हाँ इसका आंसर यही है। पहला ऑप्शन 15 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन 7 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 7 अगस्त, चौथा ऑप्शन 15 नवंबर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 7 अगस्त। 7 अगस्त। अब देखिए 7 अगस्त क्यों भाला फेंक दिवस मनाया गया? क्योंकि भाला से तो आप वैसे ही समझ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा की वजह से ही मनाया गया होगा। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को भाला फेंक में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उत्थान में हर वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की, यानी कि 7 अगस्त में ये दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 18 क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ट्रिक जो है वो आपके काम आएगी और आपको इस ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वही वीडियोस बनाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाऊंगा कि हर टॉपिक पर देखा तो वीडियो बना दी, नहीं। जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं टॉपिक, यानी कि कुछ टॉपिक्स आपको भी पता है कि ये टॉपिक एग्जाम में आएंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, तो मैं उन्हीं की ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि एटलीस्ट आपका एक वो पोर्शन रेडी हो जाए जो आपके सारे एग्जामों में आता है। चलिए दोस्तों, सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।